दोस्तों आज हम लोग अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था, डेटाबेस क्रिएट कर लिया था और उसे कॉन्फ़िगर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग अपने एडमिन ऑथेंटिकेशन पर वर्क स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, तो उन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम लोग अपनी एडमिन टेम्पलेट को डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो वो टेम्पलेट आपको कहाँ मिलेगी? वो टेम्पलेट आपको मिलेगी मेरे गिटहब अकाउंट पे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो मैं अपने गिटहब अकाउंट पर पहुँच जाऊँगा और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग उसको यूज़ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर देना, तो आपको एक ज़िप फाइल मिलेगा। ज़िप फाइल को आप लोग एक्सट्रैक्ट करके htdocs फोल्डर में जा करके यहाँ पर डाल देना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, जब आप लोग ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो कुछ ऐसा आपको फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और उसमें देखो ये login.html वाली फाइल को अभी हम लोग आज यूज़ करेंगे। तो इसको मुझे ओपन करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, लोकल होस्ट लारावेल एडमिन HTML। ठीक है, और इसमें देखो लॉगिन वाली स्क्रीन login.html। तो आज हम लोग ये पेज बनाएंगे। ठीक है, इसका UI बनाएंगे और इसे ऑथेंटिकेट करेंगे एडमिन को। तो हम लोगों ने टेम्पलेट डाउनलोड कर ली, तो ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट एडमिन लॉगिन इंटरफेस। एडमिन लॉगिन इंटरफेस हमें पहले क्रिएट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम लोग एक कंट्रोलर बना लें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम हम लोग देंगे एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। ओके, तो ये हमारा कंट्रोलर बन जाएगा। ठीक है, इसका लोकेशन आप लोग देख सकते हो, ये कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर है। ये लोकेशन गलत है, इसको होना चाहिए था एडमिन फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम लोग अपने एडमिन के कंट्रोलर्स एडमिन फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो इसको एक काम कर लेते हैं, फिर से इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से दे देते हैं। तो अब एडमिन फोल्डर के अंदर एडमिन लॉगिन कंट्रोलर बना होगा और इसको ऊपर वाले को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, और ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और ये जो बाहर कंट्रोलर बना हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एडमिन फोल्डर के अंदर ये है एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, इसको ओपन कर लिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग एक ब्लेड फाइल बना लेते हैं। ब्लेड फाइल कहाँ बनाएंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग एक काम करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का नाम देंगे एडमिन। ओके, और इस एडमिन फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे और इसका नाम देंगे login.blade.php। ओके, तो हम लोगों का व्यू भी ये बन गया। सो अब एक काम हमें करना होगा, हम लोग को एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो राउट क्रिएट कर देते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा राउट। ठीक है, गेट, और गेट के अंदर URL क्या होगा, admin/login। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ ब्रैकेट में देंगे एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, कोलन क्लास एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। ये यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली ऐड क्यों नहीं किया, क्या नाम दिया मैंने कंट्रोलर का, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड पर इंडेक्स में यहाँ पर मेथड का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ नेम, और इसका नाम होगा admin.login। ओके, और इसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स एडमिन के अंदर एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, और इंडेक्स मेथड हमें बनाना होगा यहाँ पर। तो एडमिन कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स। ठीक है, और इस इंडेक्स मेथड के अंदर हम लोग अपना व्यू कॉल करेंगे जो हम लोगों ने अभी बनाया है। तो उसको कॉल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर हमें अपनी ब्लेड फाइल का पाथ देना होगा। तो हमारी ब्लेड फाइल का पाथ क्या है, admin.login। एडमिन फोल्डर के अंदर लॉगिन वाली फाइल। सो लास्ट में जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है login.blade.php, और ये क्या है, एडमिन जो लिखा है ये है फोल्डर का नाम। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, इसमें कुछ लिख देते हैं, हेलो लॉगिन।
ठीक है। अब इसको हम लोग ज़रा ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो लोकल होस्ट 8000 के बाद हमें लिखना है एडमिन और /login, ठीक है। तो हेलो लॉगिन आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो व्यू है वो कंट्रोलर के मेथड के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने इस फोल्डर में आना है, लारावेल एडमिन HTML फोल्डर में आना है। यहाँ पर हमें ये 4 फोल्डर जो हैं ये हमें कॉपी करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये 4 फोल्डर कॉपी करने हैं। इन 4 फोल्डर्स को कॉपी करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे, लारावेल ऑनलाइन शॉप में डालेंगे। यहाँ पर जाएंगे पब्लिक फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर और बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे एडमिन एसेट्स, ठीक है, एडमिन एसेट्स। और इसके अंदर इसको कर देंगे पेस्ट, ओके। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो जब तक ये कॉपी होता है तब तक एक हम और काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आते हैं लारावेल एडमिन HTML में। यहाँ पर login.html फाइल है, इसको हम लोग यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पर, और इसका पूरा कोड इस तरह से कर लेंगे कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद login.blade.pg फाइल में इसको कर देंगे पेस्ट, ओके। अब एक काम करेंगे कि हम लोग इस को फिर से लोड करेंगे इस पेज को। तो यहाँ पर देखो ये कुछ आना ऐसा चाहिए, पर ये ऐसा आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हम लोगों को जो ये लिंक्स हैं CSS फाइल के और JS फाइल के, इनको हमें सही करना होगा, एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग सही कर लेते हैं। और ये जो हम लोग टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एडमिन LT टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर हम लोग को पाथ सही करना होगा। तो पाथ सही करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा इस तरह से एसेट, ठीक है। और एसेट के अंदर प्लगइन्स, और देखिए हमारी जो एसेट्स हैं वो कहाँ कॉपी हो रहे हैं, एडमिन एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, वापस से आते हैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉप, ठीक है। और यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर एडमिन एसेट्स के अंदर देखिए हमारे चारों फोल्डर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, एडमिन एसेट्स, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से करना होगा, इसको भी इस तरह से लिख लेते हैं एसेट, ठीक है। और एडमिन एसेट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी यही करते हैं एसेट एडमिन एसेट्स, और उसके बाद ये पाथ हो गया यहाँ पर, ठीक है। और नीचे JS वाले पाथ्स की आई थिंक ज़रूरत है, चलो ठीक है, सही कर लेते हैं इसको भी कट कर लेते हैं। और एसेट एडमिन एसेट, ठीक है। ये हो गया, और आई थिंक इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और फिर से पेज रीलोड कर लेते हैं, ओके। सो अभी हम लोग का UI रेडी हो गया है। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसे हमें डायनामिक करना है, मतलब यहाँ पर एडमिन अपना ईमेल डालेगा और पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर पाएगा। तो फिर से यहाँ पर चलते हैं, क्रिएट एडमिन लॉगिन इंटरफेस, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट गार्ड्स एंड प्रोवाइडर फॉर एडमिन ऑथेंटिकेशन। एडमिन ऑथेंटिकेशन के लिए हमें गार्ड्स और प्रोवाइडर्स को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो पहले गार्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जाना होगा आई थिंक कन्फिग में, और auth.php फाइल ओपन करनी होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गार्ड, तो गार्ड में वेब वाला जो गार्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट यूज़र के लिए होता है, तो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन जो है वो वेब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अपना एक दूसरा गार्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और इसका मैं नाम दूंगा एडमिन, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो प्रोवाइडर होगा वो क्या होगा, मैं इसका नाम दे देता हूँ एडमिन्स, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, इसका मैं नाम देता हूँ एडमिन्स, ठीक है। और मॉडल यूज़र मॉडल ही यूज़ होगा, ठीक है। यूज़र मॉडल डिफ़ॉल्ट मॉडल होता है इसमें, जो कि पहले से ही क्रिएट किया हुआ होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर आपको जाना होगा मॉडल्स के अंदर, देखो मॉडल्स के अंदर यूज़र मॉडल पहले से पड़ा हुआ है।
तो ये आपको क्रिएट नहीं करना है, ये पहले से क्रिएटेड होता है। तो हम लोगों ने गार्ड और प्रोवाइडर्स जो हैं वो रजिस्टर कर लिए, और हम लोग अपना एडमिन ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर्स टेबल को ही यूज़ करेंगे। मतलब सिंगल टेबल होगा, उस टेबल में हमारे पास एक रोल नाम का एक कॉलम होगा, रोल नाम के कॉलम में 2 वैल्यू जा सकेंगी, एक 1 और एक 2। 1 का मतलब होगा कस्टमर मतलब नॉर्मल यूज़र, और 2 का मतलब होगा एडमिन यूज़र। जिसका रोल 2 होगा दैट मीन्स कि वो एडमिन यूज़र है, जिसका रोल 1 होगा दैट मीन्स कि वो फ्रंट एंड यूज़र है या कस्टमर है। ओके, तो अभी ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, माइग्रेशन रन करना है, ठीक है, और रोल वाला कॉलम वहाँ पर ऐड करना है। तो पहला काम कर लेते हैं, एक बार माइग्रेशन रन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट टेबल्स होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। अच्छा, माइग्रेशंस कौन से रन होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप जाओगे और यहाँ पर आपको एक डेटाबेस नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, और यहाँ पर माइग्रेशंस में जाओगे तो ये देखो यहाँ पर कुछ माइग्रेशंस फाइल्स यहाँ पर पहले से पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 फाइलें हैं। तो ये माइग्रेशंस क्या करेंगे, कुछ डिफ़ॉल्ट टेबल्स होती हैं लारावेल में, वो उससे क्रिएट हो जाएंगी। तो ये कमांड जब हम लोग रन करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो हमारे डेटाबेस में वो कुछ टेबल्स को क्रिएट कर देगा, डिफ़ॉल्ट टेबल्स को। तो हमारा यूज़र्स वाला टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ ये टेबल्स क्रिएट हो गई, और यूज़र्स टेबल भी क्रिएट हो गई। अब यूज़र्स टेबल को हमें अल्टर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को रोल वाला कॉलम अपेंड कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को एक माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन अल्टर यूज़र्स टेबल। ओके, हमें यूज़र्स टेबल को अल्टर करना है। तो ये देखो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज़र्स वाला हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, कहाँ गया, और यहाँ से कुछ हमें कॉपी करना होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर क्रिएट की जगह होगा टेबल, ठीक है, स्कीमा टेबल यूज़र्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर टेबल, और यहाँ पर हमें एक कॉलम बढ़ाना है, ठीक है। तो उस कॉलम का किस तरह का कॉलम होगा, तो वो कॉलम होगा इंटीजर टाइप का कॉलम, ठीक है। और इंटीजर टाइप का कॉलम होगा, और उसका क्या नाम होगा, तो नाम होगा रोल, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे देता हूँ 1, कि मतलब जो नॉर्मल यूज़र होगा वो होगा कस्टमर टाइप का यूज़र, ठीक है। तो टेबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 1 रोल के कॉलम में। और ये किसके बाद मुझे क्रिएट करना है, आफ्टर, किस कॉलम के बाद क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ किस कॉलम के बाद, आई थिंक मैं दे देता हूँ ईमेल के बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ईमेल। सो ईमेल के बाद हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और इसका हमें रिवर्स यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे स्कीमा टेबल यूज़र्स, और यहाँ पर, ठीक है, डॉलर टेबल और ड्रॉप कॉलम। किस कॉलम को, जिस कॉलम को क्रिएट करें उसको हम ड्रॉप का यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी रोल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये कमांड जब रन करेंगे तो हमारे डेटाबेस के यूज़र्स टेबल में रोल वाला कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। तो ये रन हो गया है माइग्रेशन। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो रोल वाला कॉलम यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो रोल वाला कॉलम यहाँ पर बढ़ गया, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्या बोली थी 1, तो 1 यहाँ पर सेट हो गई है। सो यहाँ पर ये हो गया। फिर अब हम लोग का टेबल तो बन गया है, पर यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट एंट्री भी तो चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे कि किस यूज़र को हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हमें डिफ़ॉल्ट एंट्री यहाँ पर डालनी पड़ेगी एडमिन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 एंट्री डालेंगे, एक कस्टमर के लिए और एक एडमिन के लिए। ये चेक करने के लिए क्या कस्टमर अपनी डिटेल्स डाल के क्या एडमिन में लॉगिन तो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 एंट्रीज यहाँ पर डालेंगे टिंकर के थ्रू, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, क्रिएट एन एडमिन यूज़र विद टिंकर। तो यहाँ पर मैं
लिख देता हूँ PHP आर्टिजन टिंकर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉडल इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर लिखूँगा यूज़र, ओके, ठीक है। तो ये यूज़र का अलियास यहाँ पर बन गया। फिर मैं लिखूँगा मॉडल, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मॉडल नेम कॉलम में मैं वैल्यू चाह रहा हूँ एडमिन, ठीक है। एड यूज़र का नाम क्या होगा, एडमिन, ठीक है। और फिर अगला कॉलम क्या होगा, ईमेल। तो एडमिन के लिए ईमेल मैं यूज़ करूँगा admin@example.com, ठीक है। अगला कॉलम क्या होगा, ईमेल हो गया। फिर पासवर्ड, तो पासवर्ड हैश पासवर्ड होगा, तो यहाँ पर होगा हैश, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं होगा, हैश मेक, और इसके अंदर कुछ इस तरह से देंगे ओके। एडमिन पासवर्ड मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इसके बाद नेम हो गया, ईमेल हो गया, फिर रोल भी हमें देना है। तो इस यूज़र को हम लोग रोल देंगे रोल इक्वल्स टू 1, ठीक है। रोल इक्वल्स टू रोल, अच्छा यहाँ पर मोड लिख दिया मैंने, मॉडल इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉडल एरो और सेव कर देंगे इसको। तो हमारा यूज़र क्रिएट हो गया होगा, देखो यहाँ पर नेम एडमिन, ईमेल admin@example.com, रोल 1, पासवर्ड भी आ गया हमारा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एंट्री यहाँ पर और मार देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ मॉडल इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर यूज़र मॉडल, ओके। अब मैं कस्टमर टाइप का यूज़र क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉडल नेम इक्वल्स टू मोहित सिंह, फिर यहाँ पर मैं दूंगा ईमेल, mohit@example.com, फिर मॉडल, ईमेल हो गया, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड में हैश कोलन में पासवर्ड में सेम दे देता हूँ एडमिन, ठीक है। और इसके बाद मॉडल नेम हो गया, उसके बाद रोल, तो आई थिंक मैंने उसके लिए रोल गलत दे दिया, एडमिन के लिए भी मुझे याद आया। तो मॉडल रोल, और रोल में मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1, क्योंकि नॉर्मल यूज़र का रोल जो है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको हम सेव कर देते हैं, अभी मॉडल सेव, ठीक है। और तो ये हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। और यहाँ पर इसका हार्ड कोडेड मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एडमिन का रोल 2 होना चाहिए था, वो मैंने गलती से वहाँ पर 1 लिख दिया था। तो हमारे पास 2 एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि क्रिएट, ये टिंकर के थ्रू मैंने एडमिन यूज़र क्रिएट कर दे, क्रिएट एंड रजिस्टर मिडिलवेयर्स। अब हमें मिडिलवेयर्स भी ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो एडमिन के लिए हम लोग डिफरेंट मिडिलवेयर यूज़ करेंगे, सो हम लोग मिडिलवेयर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मिडिलवेयर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को 2 मिडिलवेयर क्रिएट करने होगा। वो मिडिलवेयर कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो वो मिलेंगे HTTP के अंदर, मिडिलवेयर्स के अंदर। सबसे पहले ऑथेंटिकेट वाला मिडिलवेयर है, ये हम लोग ओपन करेंगे, इसको सेव एज कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर देंगे। इसके जस्ट पहले यहाँ पर लिखना है एडमिन ऑथेंटिकेट, ओके। तो यहाँ पर देखो एडमिन ऑथेंटिकेट बन गया, यहाँ पर क्लास को लिख देंगे एडमिन ऑथेंटिकेट, ओके। और यहाँ पर हम लोग राउट यूज़ करेंगे admin.login, ठीक है। और इस क्लास को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इसमें देखो एक मेथड होगा ये वाला, इसको कॉपी कर लेना है हम लोगों को, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद में एडमिन ऑथेंटिकेट में यहाँ पर इस मेथड को डाल देंगे। ये लाइन यहाँ से कॉपी करेंगे और बाकी ऊपर जितना कुछ लिखा है सब हटा देंगे। गार्ड यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस गार्ड को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एडमिन, ठीक है। सो ये जो एडमिन ऑथेंटिकेट
मिडिल वेयर होगा ये पूरा डेडिकेटेड रहेगा एडमिन के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड क्या लिख दिया, एडमिन। सो ये जो मिडिल वेयर है ये यूज़ होगा सिर्फ एडमिन की ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ पर हमें एरे देना है और एरे के अंदर लिख देना है एडमिन, ठीक है। तो ये पहला मिडिल वेयर हो गया। अब हमें एक मिडिल वेयर और क्रिएट करना है, रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड जो मिडिल वेयर होता है, इसको भी हम लोगों को सेव एज करना है, रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। और इसमें हमें लिख देना है एडमिन रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, ओके। और यहाँ पर लिख देना है हमें एडमिन रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। और यहाँ पर भी हमें इस लाइन को करना है कॉपी, और ऊपर जो लिखा हुआ है इसको सबको मैं हटा दूँगा, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख दूँगा। और यहाँ पर गार्ड हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें गार्ड लिखना है एडमिन, ओके। और राउट सर्विस प्रोवाइडर, इस लाइन को पहले काम करते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको बाद में अभी मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो राउट हम लोग का यूज़ होगा वो राउट हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट नहीं करा web.php फाइल में, तो इसको बंद कर देते हैं। और अब हमें क्या करना है, इन मिडिलवेयर्स को हम लोगों को रजिस्टर करना होगा kernel.php फाइल में, ठीक है। तो kernel.php फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर तो ऑथ जो ये लिखा हुआ है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे admin.auth, और हमारा जो मिडिलवेयर था उसका नाम था एडमिन ऑथेंटिकेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एडमिन ऑथेंटिकेट। फिर यहाँ पर ये गेस्ट वाला जो राउट है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे admin.guest, और यहाँ पर होगा एडमिन रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, ओके। सो ये दो हम लोगों ने जो मिडिलवेयर बनाए हैं उन मिडिलवेयर को हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है kernel.php फाइल में। तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग इन मिडिलवेयर्स को web.php फाइल में मतलब राउट्स फाइल में यूज़ कर पाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने मिडिलवेयर क्रिएट कर ली है, यहाँ पर क्या करना है क्रिएट एंड रजिस्टर मिडिलवेयर, तो ये काम हो गया। सो अब हमें यहाँ पर राउट देने होंगे, तो यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे राउट और यहाँ पर ग्रुप राउट्स डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राउट ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के अंदर एरे, एरे के अंदर लिखेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। और प्रीफिक्स में हम लोग देंगे एडमिन, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम लोग अपने मिडिलवेयर को कॉल करेंगे, तो राउट ग्रुप, ठीक है। और एरे के अंदर यहाँ पर लिखेंगे मिडिल वेयर होगा, कौन सा मिडिल वेयर होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं देंगे, इस तरह से नहीं देंगे, यहाँ पर एडमिन डॉट गेस्ट, ठीक है। तो ये गेस्ट वाले राउट्स का ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये हो गया एडमिन डॉट ऑथ, ठीक है। तो गेस्ट राउट्स यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और जो हमारे ऑथेंटिकेटेड राउट्स हैं जिसमें यूज़र का लॉगिन होना ज़रूरी है वो हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। सो अब हम लोग इसको कट कर लेंगे यहाँ से, और कट कर लेने के बाद गेस्ट राउट के अंदर इसको कर देंगे पेस्ट, ओके। और यहाँ पर ये जो एडमिन लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, क्योंकि ऊपर प्रीफिक्स मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो अब ये जो राउट्स हैं, क्योंकि ये एडमिन प्रीफिक्स के अंदर है, तो ये सारे राउट्स के पहले यूआरएल में क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ये राउट्स चलेंगे, ठीक है। जो भी राउट्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे उसमें उससे पहले यूआरएल में एडमिन होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एक बार इसको चला करके देख लेते हैं, चला दिया तो ये चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हमें एडमिन ऑथेंटिकेशन के लिए एक मेथड क्रिएट करना होगा कंट्रोलर में, ठीक है। बाकी मैं फाइलें बंद कर देता हूँ, इसको रहने दो, login.php फाइल, ठीक है। हाँ, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में अब हम लोग यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करेंगे, इसका मैं नाम दूंगा पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेट, ठीक है। पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देता हूँ मैं, और डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है।
और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम लोग फॉर्म वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करें फॉर्म में, कि अगर यूज़र ईमेल और पासवर्ड नहीं डाला है तो उसको वहाँ पर एरर शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वैलिडेटर और वैलिडेटर के बाद यहाँ पर लिखेंगे वैलिडेटर, यहाँ पर हमें फसाद चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखो एलिमिनेट सपोर्ट फसाड्स और वैलिडेटर वाला यहाँ पर हम लोगों ने लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया, हम लोग इसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर वैलिडेटर मेक, ठीक है, और मेक के अंदर हम लोग सबसे पहले पास करेंगे रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का ऑल, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पास कर दे। फिर यहाँ पर एरे में यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड्स देंगे, तो ईमेल मैंडेटरी है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड, ठीक है, और ये ईमेल टाइप होना चाहिए। फिर इसके नीचे पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड हो गया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से कॉपी करूँगा इफ वैलिडेटर पासेस, मतलब वैलिडेशन प्रॉपरली चल गया है तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा, वरना एल्स में जाएगा। अगर वैलिडेशन नहीं चला है, मतलब उसने ईमेल और पासवर्ड में से कुछ भी मिस कर दिया, तो वो एल्स पार्ट में आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है, लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, रिटर्न रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट के बाद में यहाँ पर लिखना होगा राउट, किस राउट में मुझे इसको वापस से भेजना है। तो admin.login.to से वापस से भेजना है विद एरर्स के साथ में, ठीक है। और एरर्स के साथ में यहाँ पर मुझे ये वैलिडेटर वाला वेरिएबल यहाँ पर देना होगा, और विद इनपुट, और विद इनपुट में रिक्वेस्ट का ओनली ईमेल, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन। तो जब फॉर्म वापस से रिडायरेक्ट होगा, अगर कोई एरर आ रही है तो एरर्स के साथ में जाएगा, और साथ ही साथ जो उसने ईमेल भरा है वो भी साथ में हम लोग पीछे भेज देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हमें वापस आना है और यहाँ पर हमें फॉर्म सही करना है अपना। तो मेरा फॉर्म है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो ये हम लोग यहाँ से हटा देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देंगे अपने राउट का नाम, तो राउट आई थिंक मैंने अभी नहीं बनाया, तो पहले राउट बना देते हैं। ये कॉपी कर लेते हैं ये लाइन और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नहीं, ये ऑथेंटिकेट यहाँ पर नहीं होगा, यहीं पर होगा, इसमें नहीं होगा। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा ऑथेंटिकेट, ठीक है, ऑथेंटिकेट। और यहाँ पर ऑथेंटिकेट मेथड हो गया, और admin.authenticate यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है, admin डॉट। तो इस राउट पे फॉर्म का सबमिशन जाएगा। तो वो कौन सा मेथड कॉल होगा, जब सबमिट होगा तो ऑथेंटिकेट वाला मेथड कॉल होगा इस राउट पे जब चलेगा वो। तो लॉगिन वाले फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर राउट और यहाँ पर admin.authenticate, तो एडमिन ऑथेंटिकेशन वाले मेथड पर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर के ऑथेंटिकेट, यहाँ पर ऑथेंटिकेट है। जब फॉर्म सबमिट होगा तो इस राउट पर वो हिट होगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर नेम में लिखना होगा ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर आईडी, ईमेल आईडी की खैर ज़रूरत तो नहीं है पर मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर नेम में यहाँ पर हो जाएगा पासवर्ड, और आईडी में भी पासवर्ड, और यहाँ पर CSRF, ओके। तो अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ। लॉगिन पे मैंने क्लिक करा तो ये पोस्ट मेथड का एरर बता रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो राउट मैंने रजिस्टर किया यहाँ पर ये गेट टाइप का लिखा है, ऐसा होना चाहिए पोस्ट टाइप का, ठीक है। वापस से जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करा तो ये देखो यहीं पे वापस से आ गया, क्योंकि मैंने ईमेल और पासवर्ड में से कुछ भी नहीं भरा था। तो अभी ये ईमेल और पासवर्ड का जो एरर है वो यहाँ पर शो होना चाहिए था। तो शो करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर वापस से आना होगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना होगा,
यहाँ पर, ठीक है। पी टैग मैंने यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी टैग के ऊपर यहाँ पर एरर्स, एरर और एरर के अंदर ईमेल, ठीक है। और ये पी टैग यहाँ पर कट कर लेते हैं इसको और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मैसेज, ओके। तो अगर ईमेल में एरर आता है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा और अगर यहाँ पासवर्ड में एरर आता है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर क्लास में दे देता हूँ इनवैलिड फीडबैक, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर भी दे देते हैं क्लास इनवैलिड फीडबैक, ओके। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोलर लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से टर्नरी में हम लोगों को लिखना होगा। टर्नरी की आई थिंक ज़रूरत नहीं है यहाँ पर @error को यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। और एरर के अंदर हमें लिखना है ईमेल, भाई जो नीचे मैंने लिखा उसी को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मुझे लिखना है इज़ इनवैलिड, ठीक है। इज़ इनवैलिड मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस इनवैलिड क्लास को अपेंड नहीं करूँगा तो नीचे वाला एरर डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप में मुझे ऐसा लिखना पड़ता है। सो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, ईमेल की जगह यहाँ पर होगा पासवर्ड, ओके। सो अभी इसको चला करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए एरर यहाँ पर आ गया। और मैं यहाँ पर कुछ ईमेल भर देता हूँ और पासवर्ड मैंने ब्लैंक कर दिया और मैंने सबमिट किया। तो ईमेल यहाँ पर मैंने पासवर्ड तो नहीं भरा था, वो एरर सही है। यहाँ पर ईमेल क्यों क्लियर हो गया, ईमेल क्लियर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू और वैल्यू के अंदर मैं लिखूँगा ओल्ड और ओल्ड के अंदर मैं लिखूँगा ईमेल, ओके। तो अब जो प्रीवियस वैल्यू है ईमेल की वो होल्ड रहेगी। तो मैं फिर से भर देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड मैंने ब्लैंक किया, अभी मैंने सबमिट किया तो देखो यहाँ पर ईमेल होल्ड रहा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। और नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जाना है अपने कंट्रोलर में यहाँ पर, ठीक है। और यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ऑथ, ठीक है। तो ऑथ जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर ऑथ वाला लाइब्रेरी भी इंक्लूड करना हो तो ये लाइब्रेरी आप लोग इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा, अच्छा इसको इफ़ कंडीशन में डालना, इफ़ ऑथ, ठीक है। फिर यहाँ पर गार्ड स्पेसिफाई करना होगा। तो मेरा गार्ड है एडमिन और इसके बाद यहाँ पर लिखना है इफ़ ऑथ गार्ड एडमिन अटेम्प्ट, ठीक है। इफ़ ऑथ गार्ड अटेम्प्ट, फिर यहाँ पर एरे देना है। एरे में लिखना है ईमेल, ठीक है। और ईमेल में यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट का ईमेल, जो भी यूज़र फॉर्म में ईमेल भरेगा वो, ठीक है। फिर पासवर्ड में रिक्वेस्ट का पासवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर अटेम्प्ट एरे से बाहर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट का गेट का रिमेंबर, REMEMBR, ठीक है। फिर इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इतना लाइन क्या करेगा, ये जो लिखा हुआ है ऑथ गार्ड एडमिन अटेम्प्ट, ये यूज़र को ऑथेंटिकेट कर देगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वो रोल नहीं चेक करेगा। तो रोल को हमें इफ़ कंडीशन के अंदर चेक करना पड़ेगा कि जो यूज़र ने ऑथेंटिकेट किया है, जिसने ट्राई किया लॉगिन के लिए, उसका रोल क्या है। अगर उसका रोल एडमिन है तो उसे हम लोग डैशबोर्ड पेज पर भेज देंगे अगर उसका डिटेल सही होगा तो। और अगर यूज़र कस्टमर है और यूज़र ने सही डिटेल्स भरी है, मान लो जो यूज़र है ट्राई कर रहा है लॉगिन के लिए और उसने सही डिटेल भरी पर उसका रोल जो है वो कस्टमर है, तो उस केस में हम उसको डैशबोर्ड पर नहीं भेजेंगे और उसको यहाँ से वापस से एरर दे देंगे कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस सेक्शन, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा अभी, ठीक है। तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर हम लोग आएंगे। अभी मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा, एक हमें डैशबोर्ड फाइल क्रिएट करना पड़ेगा।
तो डैशबोर्ड फाइल क्रिएट करने के लिए हमें डैशबोर्ड वाला कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर एक कंट्रोलर और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर एक और कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर एडमिन फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड कंट्रोलर, या इसका नाम ले देते हैं होम कंट्रोलर। ठीक है, होम कंट्रोलर तो हमारा होम कंट्रोलर भी बन गया है। ठीक है, तो ये कहाँ गया, ये होम कंट्रोलर। अब इसमें एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ठीक है, और एको वेलकम। ठीक है, और इसके साथ साथ एक राउट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डैशबोर्ड पेज के लिए। तो ये वाला लाइन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड राउट्स के अंदर, ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर के अंदर, मतलब एडमिन डॉट ऑथ के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो मिडलवेयर का नाम, सॉरी कंट्रोलर का नाम होगा वो होगा होम कंट्रोलर। ठीक है, होम कंट्रोलर को इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो ये अपने आप इंक्लूड हो गया, तो आप लोग भी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स मेथड है। ठीक है, और इसका नाम होगा एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, इस राउट का क्या नाम होगा, एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ओके, अच्छा, ये जो फाइल मैंने ओपन कर रखी है अब ये काम में आएगी। देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट। ठीक है, और ये कहाँ गया, एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, तो अगर यूज़र पहले से क्या है, लॉग्ड इन है, ठीक है, तो और वो लॉगिन पेज ट्राई करेगा तो हम लोग उसको डैशबोर्ड पेज पर भेज देंगे, और वो इस कोड के थ्रू होगा। ठीक है, तो एडमिन रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि क्या आप लॉगिन स्क्रीन पर हैं, और अगर लॉगिन स्क्रीन पर हैं और आपका सेशन क्रिएट हो चुका है, मतलब आप लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो दोबारा से लॉगिन को रेंडर नहीं करेगा, और उसके बदले वो क्या करेगा कि आपको फिर से वापस से डैशबोर्ड पेज पर भेज देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं। ठीक है, तो अब इसको बंद कर देते हैं और एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पे आते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, यूज़र ने सही डिटेल्स डाली हैं, तो रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है, और इसे भेजना है राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, अच्छा, और एक इसका एल्स पार्ट किया, अगर उसने रॉन्ग डिटेल्स डाली हैं, उसने करेक्ट डिटेल्स नहीं डाली हैं, तो यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है, और रिडायरेक्ट करना है उसे हम लोगों को फिर से लॉगिन वाले पेज पर, तो एडमिन डॉट लॉगिन, और सेशन मैसेज भी देना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विद एरर। ठीक है, एरर में हम लोग देंगे यहाँ पर आइदर यूज़र नेम, ये हम लोग का ईमेल है तो हम लोग ईमेल लिख देते हैं, ईमेल, और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, और अगर वो सही डिटेल्स डाल रहा है तो हम उसे डैशबोर्ड पेज पर भेज देंगे। तो अभी इतना कोड ट्राई कर लेते हैं, और एक काम करना होगा, हम लोगों को एक मैसेज भी शो कराना होगा। यहाँ पर सेशन मैसेज कैसे शो होगा, तो सेशन मैसेज शो करने के लिए हम लोग एक ब्लेड फाइल बना लेते हैं। ठीक है, वो बाद में काम में आएगा। अभी इसको मैं लिख देता हूँ मैसेज डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, और एडमिन LTE अलर्ट, और यहाँ पर मैं जनरल UI पे क्लिक कर देता हूँ, और मुझे ये डेंजर वाला अलर्ट चाहिए और सक्सेस वाला चाहिए, तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और अलर्ट डेंजर वाला चाहिए, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी कर लेने के बाद मैं मैसेज में यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह से मुझे चाहिए ये सक्सेस वाला भी चाहिए, तो ये वाला अलर्ट है सक्सेस वाला, ये अलर्ट, तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ ये, और यहाँ से भी ये टेक्स्ट हटा देता हूँ। ठीक है, और
को थोड़ा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर @if, ठीक है, और इसको कट करके इसके अंदर डाल देंगे। @if सेशन हैज़ एरर। अगर सेशन में एरर नाम का कोई पैरामीटर है, मतलब कोई वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसके बाद मुझे इसको इस तरह से इसको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा एरर गेट, ऊपर चेक करने के लिए कि क्या एरर है कंडीशन के लिए, और यहाँ पर गेट लिख देंगे तो वो एरर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे लिखना है एरर, ठीक है, ये हार्ड कोडेड मैंने लिख दिया है। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस के लिए ये काम में आएगा एंड इफ, यहाँ पर लिख देता हूँ सक्सेस, ठीक है, और ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एरर की जगह होगा सक्सेस, ठीक है। ओके, तो अब इस फाइल को हम लोग इंक्लूड करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, और इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं @include, ठीक है, admin.message। ओके, तो इसको बंद कर देते हैं अभी और वापस आ जाते हैं यहाँ पर। राउट admin.login not defined, ये क्यों है, admin.login not defined, admin.login, अच्छा ये राउट मैंने यहाँ पर admin.login नहीं है, मेरी फाइल का नाम है admin.message, लीड फाइल का नाम है, ठीक है। राउट क्यों आ रहा है, अभी प्रॉब्लम क्या है, admin.login, अच्छा ये, सो यहाँ पर भी URL सेम है, ये URL और ये URL सेम है, तो इसको मुझे चेंज करना होगा, इसको मुझे लिखना होगा डैशबोर्ड। ओके, तो आई थिंक अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। सो अभी फाइल आई थिंक मैंने इंक्लूड कर दिया है लॉगिन वाले पेज पर, ये फाइल सेशन वाले मैसेज के लिए इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, अभी मैं रॉन्ग ईमेल डालता हूँ यहाँ पर, इधर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो सेशन सही चल रहा है। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि सही डिटेल्स हम लोग डालेंगे, तो पहले काम करते हैं, यहाँ पर कस्टमर को डाल देते हैं, एडमिन को बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर एडमिन मैंने लिखा तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर को तो लॉगिन होना नहीं चाहिए था, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर वो रोल नहीं चेक कर रहा, वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि ईमेल सही है और पासवर्ड सही है, कॉम्बिनेशन अगर मिल गया तो वो उसको लॉगिन कर देगा, उसका मतलब सेशन क्रिएट कर देगा, उसको ऑथेंटिकेट कर देगा। तो इससे कैसे बचें, तो इसके लिए रोल कैसे चेक करें, तो रोल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इफ़ कंडीशन में आना होगा, और इफ़ कंडीशन में आने के बाद यहाँ पर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ एडमिन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथ गार्ड, और गार्ड में एडमिन, फिर यहाँ पर यूज़र मेथड इसका, ठीक है। सो अब इस $admin वेरिएबल में मेरे पास जो भी यूज़र लॉगिन किया उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका रोल क्या है, ठीक है। इफ़ रोल इक्वल 1, अगर रोल इक्वल 2 होता है, तो अगर 2 होता है तो उसको डैशबोर्ड पेज पर भेज देंगे, ठीक है। एल्स अगर रोल 2 नहीं है, दैट मीन्स कि वो कस्टमर है, तो हम उसे फिर से लॉगिन पेज पर भेज देंगे और उसको एक मैसेज देंगे, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू एक्सेस दिस, यू नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस एडमिन पैनल, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा। और एक काम हमें करना पड़ेगा कि अगर उसका रोल 1 है तो एल्स पार्ट में आकर के जो उसका सेशन क्रिएट है उसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा।
तो सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब अगर कस्टमर ने लॉगिन किया और उसका सेशन बन गया है तो हम उसको एल्स पार्ट में लाएंगे, और एल्स पार्ट में लाने पर उसका जो सेशन है वो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसको लॉग आउट करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो यूज़र कस्टमर है वो अगर लॉगिन कर रहा है तो उसको लॉग आउट कर दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैनुअली उसको लॉग आउट करा दिया। अच्छा, यहाँ पर एक मेथड और हम लोग बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर लॉग आउट, और यहाँ पर ये लॉग आउट मेथड आई थिंक यहाँ पर होगा, देखना पड़ेगा इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद इसको रिडायरेक्ट करना होगा, तो रिडायरेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं लाइन, ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ठीक है। एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, ये आई थिंक यहाँ पर नहीं होगा ये राउट, क्योंकि यूज़र लॉगिन कर चुका है, ठीक है। तो लॉग आउट हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पेज पर, ठीक है। और डैशबोर्ड पेज में मैंने ये लॉग आउट मेथड यहाँ पर दिया है, और इसको हम लोग web.php फाइल में इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं लॉग आउट, ठीक है, होम, और यहाँ पर लॉग आउट, और यहाँ पर एडमिन डॉट लॉग आउट इस राउट का नाम होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डैशबोर्ड होम कंट्रोलर है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अभी जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया है सो उसका मैं नाम दिखाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पर इसको लेना इस तरह से यूज़र फंक्शन में, और इसको एक वेरिएबल में ले लेना एडमिन, ठीक है, वेलकम डॉट एडमिन, और उसका नाम, ठीक है। और यहीं पर लॉग आउट बना देते हैं, ए HRF डबल कोट्स डॉट सिंगल कोट डबल कोट 1 यहाँ पर लॉग आउट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग राउट कॉल कर लेंगे लॉग आउट वाला, तो एडमिन डॉट लॉग, ओके। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, सिंगल कोट बंद, ये सिंगल कोट डबल कोट्स में होगा, करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर सिंगल कोट ये बंद होगा, ओके। तो यहाँ पर इसको क्लास एडमिन ऑथ नॉट फाउंड, ठीक है, ऑथ को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं ऑथ लिख देता हूँ, अपने आप ऑटोमेटिकली देखो ये ऐड कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको लॉग आउट कर देंगे, तो ये लॉग आउट हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारी कंडीशन सही चल रही कि नहीं। अब मैंने फिर से नॉर्मल यूज़र को यहाँ पर लॉगिन कराया, ठीक है, और यहाँ पर मैं पासवर्ड सही दे देता हूँ, एडमिन लॉगिन पे मैंने क्लिक करा, तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस एडमिन पैनल, ठीक है, तो करेक्ट है, ये सही चल रहा है। अब मैं एडमिन को यहाँ पर लॉगिन कराऊंगा, admin@example.com एडमिन, तो अभी एडमिन लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो गया है, एडमिन ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली चल रहा है। सो दोस्तों, हम लोग का एडमिन ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो डैशबोर्ड वाला पेज है उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। हम लोग एडमिन LT थीम यूज़ कर रहे हैं, तो एडमिन LT थीम का डैशबोर्ड जो है वो उसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।